आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। कोरोना की दूसरी लहर में पटना जिले के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 44 शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की सांस टूट चुकी है। सांस तोड़ने वाले शिक्षक कर्मी 7 अप्रैल से 16 मई के बीच अपने परिजनों को अलविदा कह गए। इनमें प्रधानाध्यापक, नए पुराने वेतनमान वाले शिक्षक, तृतीय चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी, रात्रि प्रहरी और रसोइया शामिल है। मृत शिक्षक कर्मियों की सूची शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सह माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भेजी है। इनमें 35 प्राथमिक, मध्य और उत्क्रमित मध्य विद्यालयों के तथा बाकी 9 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के हैं। इधर कोरोना से जिला शिक्षा जगत को बड़ा झटका लगा है। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक समस्तीपुर जिले के 23 शिक्षकों की मौत हो चुकी है। कई शिक्षक तो आर्थिक तंगी के कारण अपना उपचार नहीं करा पाए हैं। नियमित वेतन नहीं मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। नतीजा यह हुआ कि शिक्षकों के मौत के बाद उनके खाते में वेतन की राशि पहुंची। हाल ही में कविता कुमारी नामक शिक्षक की मौत पटना के एक हॉस्पिटल में कोरोना से हो गई। कविता के पति सोशल मीडिया पर लोगों से यथासंभव सहयोग मांग रहे थे। वहीं राम बाबू राम नियमित शिक्षक हैं, लेकिन वेतन नहीं मिलने के कारण उनका परिवार भी पड़ोसी से सहयोग लेकर उपचार करा रहा था, लेकिन उसे भी नहीं बचा पाया। इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की मौत के बाद जिला प्रारंभिक शिक्षक संघ एक्शन में है। संघ के जिला के प्रधान सचिव अनिल कुमार ने बताया कि सरकार शिक्षकों से कोरोना में किसी न किसी रूप से काम ले रही है, लेकिन उसे फ्रंट लाइन वर्कर नहीं मान रही है, जो शिक्षकों के साथ अन्याय है। इधर कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए राज्य में लॉकडाउन लगाया गया है। सरकारी कर्मचारियों को भी सीमित संख्या में कार्यालय बुलाया जा रहा है। ऐसे में हजारों सरकारी कर्मचारी कार्यालय आने में असमर्थ रहे हैं। इस कारण से नियमित कर्मियों के साथ ही संविदा और एजेंसी के जरिए कार्यरत कर्मचारियों की भी हाजिरी दर्ज नहीं हो सकी है। राज्य में ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या 12 लाख से अधिक है, जिसमें 3.5 लाख नियमित कर्मी हैं। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को मई माह का वेतन देने का फैसला लिया है। मंगलवार को इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस संबंध में वित्त विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह की ओर से सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम और कोषागार पदाधिकारी को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 के संदर्भ में राज्य में लॉकडाउन की स्थिति में नियमित संविदा तथा एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मियों का मई 2021 का वेतन भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मार्च, अप्रैल, मई और जुलाई 2020 में लिए गए निर्णय को आधार मानते हुए इस बार भी लॉकडाउन में मई महीने का पूर्ण वेतन और मानदेय देने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि राज्य में 5 मई से 1 जून 2020 तक लॉकडाउन लागू है। इसके चलते बिहार में आवागमन पर प्रतिबंध है। ऐसे में निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में और मई 2021 में प्रभावी प्रतिबंध की अवधि के लिए सभी कर्मियों के वेतन भुगतान में उपस्थिति को लेकर पिछले साल लिए गए निर्णय लागू होंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन के कारण वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। इस संबंध में वित्त विभाग ने भी आदेश जारी कर दिया है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य में लागू लॉकडाउन के कारण हजारों की संख्या में सरकारी कर्मी कार्यालय आने में असमर्थ रहे हैं। इस कारण से नियमित संविदा और एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मियों की हाजिरी नहीं बन पाई है। ऐसे कर्मचारी को भी मई महीने का वेतन मिलेगा। वित्त विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम और कोषागार पदाधिकारी को निर्देश दे दिया है। वित्त विभाग के सचिव संसाधन लोकेश कुमार सिंह की ओर से आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि कोविड-19 के संदर्भ में राज्य में लॉकडाउन की स्थिति में सभी कर्मियों को वेतन मिलेगा और जो नियम मई 2020 में था वही नियम अभी लागू किया जाएगा और मई 2021 का वेतन भुगतान किया जाएगा। ये राहत भरी खबर सभी के लिए है। इसके अलावा राज्य में सरकारी
स्कूलों के छठी से 8वीं कक्षा के बच्चे के लिए अब दूरदर्शन में पाठ्यक्रम चालू होगा। दूरदर्शन बिहार पर छठी से 8वीं कक्षा के बच्चों की पाठशाला 27 मई से लगेगी। उस दिन से दूरदर्शन बिहार पर छठी से 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं की पढ़ाई होने लगेगी। 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं की पढ़ाई की घंटी दूरदर्शन बिहार पर 10 मई से ही बज रही है। छठी से 8वीं कक्षा के बच्चों की दूरदर्शन बिहार पर पाठशाला 27 मई से सवेरे 9 बजे लगेगी। छठी से 8वीं कक्षा तक हर दिन लगने वाली पाठशाला 1 घंटे की होगी। 1 घंटे की पाठशाला छठी, 7वीं और 8वीं यानी 3 कक्षाओं के लिए होगी। इसका नाम है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। यह पाठशाला बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से लगेगी। टाटा स्काई पर आप इसे 1196 पर देख सकते हैं। डिश टीवी पर 1565 पर देख सकते हैं। डीडी फ्री डिश पर आप 70 पर देख सकते हैं, जबकि एयरटेल में आप 669 पर देख सकते हैं। वीडियोकॉन D2H पर आप 864 पर देख सकते हैं। सन डायरेक्ट पर आप 1565 पर देख सकते हैं एवं रिलायंस डिजिटल पर 423 चैनलों पर भी दूरदर्शन बिहार चैनल उपलब्ध है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह ने विद्यार्थियों से कहा है कि वे प्रसारण को निश्चित रूप से देखें। प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और अभिभावकों से उन्होंने खास आग्रह किया है कि प्रसारण को विद्यार्थियों द्वारा देखा जाना सुनिश्चित कराएं। इसके अलावा आपको बता दें कि राज्य में सरकारी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाई के लिए लैपटॉप, टैब या स्मार्टफोन मिल सकेगा। इससे सरकारी स्कूलों के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई आसान हो जाएगी। बच्चे आपदा की स्थिति में स्कूलों के बंद रहने पर भी घर में ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। सरकारी स्कूलों के बच्चों को लैपटॉप, टैब या स्मार्टफोन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में ही देने का प्रस्ताव है। बच्चों को लैपटॉप, टैब या स्मार्टफोन में क्या मिलेगा, यह केंद्र सरकार के रुख पर निर्भर करेगा, इसलिए कि यह सुविधा सरकारी स्कूलों के बच्चों को समग्र शिक्षा अभियान के तहत देने की सिफारिश केंद्र से राज्य सरकार करने वाली है। समग्र शिक्षा अभियान शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना है। हालांकि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग का मन तो बच्चों को लैपटॉप देने का है। इससे संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड में रखा जाएगा। यह बात राज्य सरकार की ओर से शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार इस महीने की 17 तारीख को भारत सरकार के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में हुई बैठक में रख चुके हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री संजय धोत्रे, केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव एवं स्कूली शिक्षा सचिव भी शामिल थे। उसमें कोरोना से उत्पन्न लॉकडाउन के समय प्रबंधन, डिजिटल शिक्षा और नई शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा हुई थी। बैठक में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए डिजिटल डिवाइस का प्रावधान समग्र शिक्षा अभियान के तहत किया जाए। इस दिशा में आगे कार्य किया जाएगा। अब देखना ये है कि केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है। उम्मीद ऐसी जताई रही है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ हामी कर देगी। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।